तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के बारे में है, चैप्टर 1 है 9th क्लास का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इसका यूनिट नंबर 12 जो है वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हमने करना है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 1 के जो हैं वो हमने आज सारे करने हैं। ये हमारी आखिरी यूनिट है चैप्टर 1 की। तो जिन लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, तो वो मेरी वीडियो पूरी देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो के देखने के बाद उनको जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो है, उसमें वो कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ किंग ऑफ केमिकल्स। इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट यू विल वे। ठीक है, तो ये वो पहला न्यूमेरिकल दे रहा है। इसमें वो कह रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किंग है केमिकल्स का। ये तो उसने बस लंबी चौड़ी छोड़ दी है, आपने इसको इग्नोर करना है। वो क्या कह रहा है कि अगर आप जो है इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपको जो है सल्फ्यूरिक एसिड्स के 5 मोल्स चाहिए रिएक्शन बनाने के लिए, तो आपको कितना ग्राम, मतलब कितना मैस उसका चाहिए होगा। ठीक है, बेसिकली आपसे मैस पूछ रहा है 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में? आप सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा के अंदर लिखेंगे मोल्स ऑफ H2SO4 उसने दिए हुए हमको, ठीक है, वो इक्वल्स टू क्या है ये देखें। वो कह रहा है कि यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मोल उसने कितने बताए हुए हैं? 5 मोल्स उसने बताए हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, इसके बाद जो है मोलर मास ऑफ H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास तो आपको कैलकुलेट करना जो है वो आता ही होगा। वो कैसे करते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 16। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो 2 आया है, ये 2 मैंने कहाँ से लिखा है? ये देखिए हाइड्रोजन जो है एटम कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 2 एटम है इसके, इसलिए मैंने 2 लिखा। और अंदर जो है हाइड्रोजन का जो मैस होता है वो कितना है? 1 है, इसलिए 1 लिखा है। प्लस अब सल्फर कितना है? 1, इसलिए 1 लिखा है। और सल्फर का जो मैस होता है वो कितना है? 32 + 4 मैंने ऑक्सीजन लिखा है, और ऑक्सीजन का जो मैस है वो कितना है? 16 ग्राम है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक हो गया। अब इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 + 32 + 64। अब इसको मजीद सॉल्व करूंगा तो मोलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है मेरे पास? यह है 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको ग्राम पर मोल के इसकी यूनिट जो होती है मोलर मास की, इसको ग्राम पर मोल लिखते होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपने जो है वो मोलर मास निकालना है। इस न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब के अंदर आपने मोलर मास निकालना है। क्लियर? तो आपको ये मोलर मास निकालना आना चाहिए। इसके बाद जो है, तो अभी देखें, वो कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट यू विल वे। तो इसका मतलब है कि मैस ऑफ H2SO4 उसने क्या कहा हमको फाइंड करने के लिए उसने बोला है। ठीक है, वो कह रहा है कि कितना आप जो है उसका वेट जो है, ठीक है, कितने ग्राम्स जो है आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा 5 मोल्स बनाने के लिए। तो अभी देखें, हमने जो है वो लिखना है कि सिंस वी नो। अब देखें यूनिट नंबर 9, ठीक है, यूनिट नंबर 9 के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला क्या था? उसमें था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू किसके होते हैं? ये हमारे पास होता है मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक हो, तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालने हो किसी भी सब्सटेंस के, तो आप क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? ऊपर आता है मैस उस सब्सटेंस का और नीचे होता है मोलर मास। अब हमने क्या निकालना है? हमने मास निकालना है H2SO4 का। तो मोलर मास उधर जाके क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इधर क्या देखें, मोलर मास क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बन जाएगी? वो मोल्स ऑफ H2SO4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने मास ऑफ द सब्सटेंस फाइंड करना है, वो मैंने इधर लिख दिया इक्वल्स टू, ये देखिए मेरे पास नंबर ऑफ मोल जो थे, ठीक है, मोल्स ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई, ये उधर जाके क्या हो गया मेरे पास? मल्टीप्लाई हो गया मोलर मास। ठीक है, इन दोनों को, मोल्स को और मोलर मास को क्या कर दिया? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मास ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू मोल्स कितने हमारे पास? 5 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हमने कितना निकाला था? 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मेरे पास जो मास ऑफ H2SO4 आ जाएगा वो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 490 ग्राम मेरे पास आ जाएगा। अब 490 ग्राम कैसे आया? ये देखें, ये मोल है, ये भी मोल्स है। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाती हैं, पीछे क्या रह जाता है? सिर्फ ग्राम। तो 98 × 5 होके 490 ग्राम मेरे पास जो है वो H2SO4 का मास आ गया, और ये इसका क्या है? आंसर है। तो अभी जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, उसमें वो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट
is insoluble in water if you have 40 gram of it, how many calcium plus 2 ion and जो कार्बोनेट है उसके -2 आयंस आर प्रेजेंट इन इट। अब वो कह रहा है कि पहले तो उसने बस वो थोड़ी सी बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। उसने कहा है कि ये पानी के अंदर सोल्यूबल है, सॉल्व नहीं होता, ठीक है, इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास 40 ग्राम हो उसके, ठीक है, तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के उसने मैस बता दिया, कितना बताया उसने, 40 ग्राम हो, तो वो कह रहा है कि इसमें कैल्शियम आयन कितने होंगे और कार्बोनेट आयन इसके अंदर कितने होंगे, 40 ग्राम के अंदर वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आंसर में आप लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में सबसे पहले देखिए हमके पास जो मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है उसने हमको दिया हुआ है, वो कितना इज इक्वल टू, ये देखिए 40 ग्राम है, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 ग्राम। और इसके अलावा जो है हमने क्या निकालना है, इसका मोलर मैस निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का। मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है चैप्टर 1 के, आप याद रखें कि उसके अंदर आपने मोलर मैस निकालना है सबके अंदर, ठीक है। तो मोलर मैस इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, अब 1 इंटू कैल्शियम 40 होता है, प्लस 1 इंटू कार्बन 12 होता है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है। ये आपको निकालना आना चाहिए। मैं आपको फिर एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है वो कैल्शियम है। कैल्शियम कितने एटम है, 1 है, इसलिए मैंने बाहर 1 लिखा। अंदर मैंने 40 क्यों लिखा, क्योंकि कैल्शियम जो है इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 40 है। आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है। इसके अलावा कार्बन है, कार्बन के कितनी है, 1 एटम है, ठीक है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, इसलिए मैंने उसको 12 लिखा। आगे ऑक्सीजन देखें कितनी है, 3 है, तो मैंने बाहर 3 लिखा, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16, अंदर मैंने 16 लिखा, ठीक है। तो इसको मैं जब ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48। अब इन सबको टोटल करके मेरे पास जो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का आएगा वो इक्वल टू क्या होगा, 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकला, 100 ग्राम पर मोल। अब इसके बाद देखें तो उसने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन उसने फाइंड करने के लिए बोला है। तो नंबर ऑफ कैल्शियम आयन जो है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसी तरह जो नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन जो है वो भी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब अगर आपको याद हो कि ना याद हो, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, mass of the substance divided by molar mass of the substance। ये तो किस चीज़ के लिए होता है, ये मोल्स फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो कितने होंगे, इज इक्वल टू मैस कितना उसका 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 100, तो मेरे पास इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.4 मोल्स आ गए मेरे पास, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स आ गए, 0.4 मोल्स आ गए। इसका मतलब है कि 40 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर कितने मोल्स हैं, 0.4 मोल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखें, मैं इसको जो है इधर लिख देता हूँ। इसकी बैलेंस इक्वेशन हमको चाहिए होगी, केमिकल इक्वेशन इसकी, ठीक है। तो वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इज इक्वल टू कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट। अभी देखें तो ये 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब जितने ये हैं इतने ही ये हैं। इसका मतलब अगर हमने कैल्शियम आयन निकाल लिए तो इसका मतलब है कार्बोनेट आयन भी उतने ही होंगे जितने कैल्शियम आयन है, क्योंकि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दोनों इक्वल है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अब देखें कि हमने यूनिट नंबर 8 के अंदर पढ़ा था, ठीक है, कि अगर आपको लोगों को याद हो तो उसमें क्या देखा था, नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। हमने कहा था कि एक मोल जो होता है, ठीक है, एक मोल जो होता है, ये लास्ट वाली जो मैंने यूनिट करवाई थी जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन थे, उसके अंदर भी जो है वो जो आखिरी क्वेश्चन था उसके अंदर भी 1 मोल जो है वो भी ऐसी था। मैंने कहा था कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल होता है, वो इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। तो अब इसमें देखें कि नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे। ये 1 मोल अगर होता तो उसके अंदर इतने कैल्शियम आयन होने थे, लेकिन अभी हमारे पास कितने मोल हैं, हमारे पास सिर्फ 0.4 मोल्स हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कैल्शियम आयन 0.4 मोल्स के अंदर कितने होंगे, वो इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एक पूरा मोल हो तो उसके कितने होते हैं आयंस, उसमें कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास पूरा मोल नहीं है, हमारे पास सिर्फ 0.4 मोल्स हैं, मतलब सिर्फ 40% एक मोल का। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 0.4 करना है। तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस इन 0.4 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 2.408 इंटू 10⁻23 आयंस, ठीक है।
तो अगर 1 मोल होता तो हमारे पास 6.02 होने थे, लेकिन अब क्योंकि 1 मोल नहीं है हमारे पास, सिर्फ 0.4 मोल है, ठीक है, 1 मोल के हाफ से भी कम है हमारे पास, इसलिए उसके जो आयंस हैं सिर्फ 2.408 रह गए। क्लियर। 1 मोल होता तो हमारे पास ये होते 6.0। ये मोल हमने क्यों निकाला था 0.4 मोल, इसलिए निकाला था ताकि हम लोग जो है वो इसकी वैल्यू आयंस की फाइंड कर सके। इसी तरह ही अब जो है हमने देखा था कि बैलेंस इक्वेशन जो है हमारी, उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस जो हैं वो इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि कार्बोनेट्स आयन भी जो होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन जो होंगे वो इज इक्वल टू क्या होंगे हमारे पास, वो भी इज इक्वल टू ये सेम ही होएगा 2.408 इंटू 10⁻23 आयंस, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर। तो मोल्स निकालने का मकसद क्या था, ये 0.4 मोल्स निकालने का मकसद क्या था कि हमने चेक करना है कि 40 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो हमने जब इसे निकाले तो हमको मालूम पड़ा कि वो 0.4 मोल्स हैं, ठीक है। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने मोल्स हैं, 0.4 मोल्स हैं। 1 मोल हो तो इतने आयंस होते हैं 6.02, ठीक है, 1 मोल हो तो इतने होते हैं। अगर 0.4 मोल हो तो ऑफ कोर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, मतलब 40% लेंगे इसका। अगर आपको मैं शॉर्ट वर्ड में बताऊं, 0.4 का मतलब है 40%, तो इसका हम लेंगे 40%, तो 40% इसका आता है 2.408 इंटू 10⁻23। तो ये इसका क्या है, आंसर है। और दोनों के क्या है, सेम है, तो कैल्शियम के भी सेम है, कार्बोनेट के भी सेम है, इसलिए दोनों का यही आंसर है। तो इसके बाद आप जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखें। न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वो कहता है कि if you have 6.02 into 10⁻23 ions of aluminium, how many sulfates ions will be required to prepare aluminium sulfate। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट आपने बनाना है, तो वो कह रहा है कि आपके पास जो एल्यूमिनियम के आयन है वो कितने हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स हैं इसकी। तो सल्फेट के कितने आयन्स चाहिए होंगे, आपसे ये पूछ रहे हैं। आंसर में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा में आप लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, तो इज इक्वल टू क्या हमारे पास उसने दिए हुए हैं, ये देखें 6.02 इंटू 10⁻23 दिए हुए हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस उसने दिए हुए हैं ऑलरेडी। इसके बाद वो हमको क्या कह रहा है, हाउ मैनी सल्फेट आयंस, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सल्फेट आयंस इन एल्यूमिनियम सल्फेट हमने क्या करने हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। क्लियर। अब वही हमने क्या निकालना है, बैलेंस, सबसे पहले मोलर मास निकालने से पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकालते हैं। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों निकालनी है, क्योंकि हमको पता चले कि एल्यूमिनियम के कितने आयंस हैं और सल्फेट के कितने आयंस हैं एक रिएक्शन के अंदर, ठीक है, एक इक्वेशन के अंदर, वहाँ से हम जो है वो इजीली निकाल लेंगे इसको। तो मेरे पास जो होता है एल्यूमिनियम, ये रिएक्ट करता है, ठीक है, प्लस सल्फेट के साथ, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू मेरे पास क्या बनता है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनता है मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए इसको देखें पहले, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें देखें एल्यूमिनियम मेरे पास कितने शो हो रहे हैं, 2 शो हो रहे हैं, ठीक है। कितने नंबर शो हो रहे हैं, एल्यूमिनियम के 2 शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इधर एल्यूमिनियम 1 है तो इधर मैंने 2 लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के साथ मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे 2 लगा दूंगा, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गए, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। अब सल्फेट देखें, SO4 देखें, SO4 इधर 3 आ रहे हैं, ये देखें बाहर ब्रैकेट के बाहर 3, ठीक है, इधर कितने आ रहे हैं 1, तो इसका मतलब है कि मैं इसके साथ भी, सल्फेट के साथ भी इधर क्या लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा। अब ये मेरी क्या होगी, बैलेंस होगी इक्वेशन। अब देखें तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी, इसका क्या मतलब है कि आप ये देखें, आप लिखेंगे फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप देखना है आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ये देखें, ये 2 एल्यूमिनियम जो हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए कितने सल्फेट चाहिए उसको, देखें 3 सल्फेट चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है 2 एल्यूमिनियम के जो मोल्स होते हैं उसके लिए नंबर ऑफ सल्फेट्स कितने हैं, 3 है, 3 मोल्स हैं उसके लिए, ठीक है। ये देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम के लिए हमको सल्फेट कितने चाहिए, 3 चाहिए। केमिकल इक्वेशन देखें ना, एल्यूमिनियम के 2 हैं और सल्फेट के 3 हैं, अगर इसके 2 चाहिए तो इसके 3 चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 3 मोल सल्फेट के। अब देखें एक के लिए हमको कितना चाहिए होगा, ठीक है। अगर हमने एक एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है या एक एल्यूमिनियम बनाना है, ये वाला सिर्फ एक बनाना है, तो उसके लिए हमको कितने चाहिए होंगे, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5 मोल्स, ठीक है। एक एल्यूमिनियम के लिए कितने चाहिए होंगे, 1.5 सल्फेट चाहिए होंगे, ठीक है। और 2 के लिए कितने चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे, ठीक है। इसका मतलब हाफ है ना, ये 2 है, ये 3 है, 1 हाफ है, तो इसलिए जो है एक के लिए 1.5 चाहिए, 2 के लिए 3 चाहिए, अगर 3 होते तो ये 4.5 हो जाते फॉर एग्जाम्पल, इस तरह बढ़ता जाता। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हमको कितने चाहिए, 1.5 मोल चाहिए सल्फेट के। क्लियर।
तो अब देयरफॉर इन अ केमिकल रिएक्शन अब हम जो है वो देखें, नंबर ऑफ सल्फेट आयन इन एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू 1.5। अब सल्फेट आयन कितने होंगे, उसने क्या पूछे हमसे, सल्फेट आयन हमने निकालने हैं कि कितने सल्फेट आयन इस के अंदर होंगे। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम आयन 6.02 हों तो ठीक है, एक एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमको कितने चाहिए, 1.5 चाहिए। एक एल्यूमिनियम के अगेंस्ट हमको कितने चाहिए सल्फेट, 1.5 चाहिए। तो अगर ये बनाने हो तो कितने चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, जितने भी एल्यूमिनियम के आयंस हमारे पास होंगे उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ सल्फेट आयंस इन एल्यूमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस। क्लियर होगा कि नहीं। अब जो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, एक के लिए हमको 1.5 सल्फेट चाहिए एक के लिए, और अगर हमने 6.02 बनाने होंगे तो हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो। मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, एक आपने जो है वो टॉफ़ी लेनी है। ठीक है, एक टॉफ़ी के लिए आपको 1.5 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इतनी टॉफ़ीज़ लेनी है, इतनी तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, ज़ाहिर बात है जितनी टॉफ़ी लेनी है मल्टीप्लाई बाय एक टॉफ़ी के लिए जितने पैसे होंगे वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। यही इधर है, एक एल्यूमिनियम के अगेंस्ट आपको 1.5 सल्फेट चाहिए, और अगर इतने एल्यूमिनियम बनाने हैं तो कितने सल्फेट चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ सल्फेट आयंस इन एल्यूमिनियम सल्फेट मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 9.03 इंटू 10⁻23 आयंस आ जाएंगे, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपने बैलेंस्ड इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इसमें आपने देखें एल्यूमिनियम उसने हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये देखें 6.02 आयंस उसने ऑलरेडी दे दिए हैं। हमने देखना है कि इनकी रेशियो आपस में क्या है, एक एल्यूमिनियम के लिए कितने सल्फेट चाहिए, तो एक एल्यूमिनियम के लिए हमको 1.5 सल्फेट के मोल्स जो है वो चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इतने एल्यूमिनियम के लिए हमको कितने मोल्स चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब वो कुछ कंपाउंड दे रहा है और कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकालने। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसमें पहला जो दे रहा है कंपाउंड, वो कह रहा है 60 ग्राम ऑफ H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं, वो 16 ग्राम इसका दे रहा है। सेकंड में वो 20 ग्राम ऑफ HNO3 दे रहा है, इसको नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। थर्ड में वो 30 ग्राम ऑफ C6H12O6 दे रहा है, इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। ये तीन कंपाउंड्स हमको वो दे रहा है और कह रहा है कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने निकालने हैं। अब देखिए हमने जो है वो यूनिट नंबर 9 के अंदर पढ़ा था एक फार्मूला। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या होते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। वो जो आपने पहले निकाला था वो नंबर ऑफ मोल्स था, जो अभी तक हम निकाल रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 तक, वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, ये निकालने हो तो आपने सिंपल क्या करना है, एवोगैड्रो से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो आप निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर आपने कर देना है, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 कर देना है। ये फार्मूला अभी नेक्स्ट में सब में यूज़ होना है, ये याद रखना आपने। तो अब मैं जो इस फार्मूले को उधर लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। इधर मैं लिख लेता हूँ ताकि हमारे लिए जो है वो ईजी हो जाए। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं इसका, वो है 16 ग्राम ऑफ H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड वो पूछ रहे हैं। अब इसमें देखें मास ऑफ जो है वो कार्बोनिक एसिड कितना है, वो हमारे पास इक्वल टू 16 ग्राम उसने खुद दे दिया। मोलर मास हम निकालेंगे कार्बोनिक H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड का, वो इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 1 + 1 × 12 + 3 × 16। निकालना आपको आता होगा मेरे ख्याल में। तो मोलर मास ऑफ H2CO3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 62 ग्राम पर मोल। मोलर मास निकल गया, तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूले में सिंपली वैल्यू लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जो अप्लाई करेंगे अब फार्मूला, तो आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मेरे पास मास कितना है 16 डिवाइडेड बाई 62। मास कितना है H2CO3 का 16 ग्राम और मोलर मास कितना है 62 ग्राम। जस्ट सिंपल वैल्यू लगाइए, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब इन दोनों को जो है मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 1.55 इंटू 10⁻23, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर, सिंपल। बस आपने ये याद रखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपने जो है
मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अब इसके बाद जो है पार्ट 2, इसमें देखें तो वो कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब इसमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही सेम, मास ऑफ HNO3 इक्वल्स टू 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 × 1 + 1 × 14 + 3 × 16। तो ये मेरे पास जो है वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐड करेंगे सबको। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। अब नंबर ऑफ अप्लाई करना है अब फार्मूला, तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 63 मल्टीप्लाई बाई 6.02 × 10⁻23। मैं तेज़ करता जा रहा हूँ क्योंकि ये सेम है लास्ट की तरह और बिल्कुल सिंपल और बहुत ईजी है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मेरे पास मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.91 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और ये इसका क्या है, आंसर है। तीसरा पार्ट देखें जल्दी से, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज आज करवानी है। तो इसमें है कि 30 ग्राम ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज का जो है उसका हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें। तो मास ऑफ जो ग्लूकोज है उसने C6H12 का वो उसने दिया है हमको, कितना है वो है 30 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास हम निकाल सकते हैं C6H12O6 का, वो इज इक्वल टू होता है 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16। तो वो इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के वो हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन मार्क। तो हमने ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएंगे, 30 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 6.02 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 1.00 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो करनी आपको आती होगी, 30 डिवाइडेड बाई 180 कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 6.02 से कर देना, ये तो वैसे ही साथ में लगी रहेगी। तो 1.00 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब वो कंपाउंड्स दे रहा है और नंबर ऑफ आयंस आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फार्मूला बिल्कुल सेम लगेगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। तो नंबर 1 10 ग्राम ऑफ AlCl3 जिसको एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलते हैं उसका। नंबर सेकंड में 30 ग्राम ऑफ BaCl2 जिसको बेरियम क्लोराइड बोलते हैं इसका। नंबर 3 में 58 ग्राम ऑफ H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उसका। ठीक है, आयंस फाइंड करने हैं आपने। तो आंसर में आप लिखेंगे वही, सिंस ऑल ऑफ द अबव कंपाउंड्स आर आयनिक कंपाउंड्स देयरफॉर, इसमें फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। उसमें मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, इसमें क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हैं इसलिए फार्मूला यूनिट्स आ गए। ठीक है, जब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होता है, जब दूसरे होते हैं तो मॉलिक्यूल्स होता है, जब सिंपल एलिमेंट होते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स होता है। क्लियर, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है यूनिट नंबर 9 के अंदर भी और प्रीवियस यूनिट्स के अंदर भी मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को नहीं आता तो पहले वहाँ जाके पढ़ लें फिर इधर आएँ। अब इसके बाद जो है मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे फार्मूले को। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मेरे पास ये आ गए। अब नंबर 1 में जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, उसमें वो कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ AlCl3 हमने जो है वो फाइंड करने हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें मास ऑफ AlCl3 वो कितना उसने दिया हुआ है, 10 ग्राम उसने दिया हुआ है। मोलर मास हमने निकालना है तो इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1 × 27 + 3 × 35.5। अब एल्यूमिनियम जो होता है वो 27 एटॉमिक मास होता है इसलिए 27 लिखा। क्लोरीन का जो है वो 35.5 होता है इसलिए 35.5 लिखा। 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्लोरीन के 3 उसके अंदर जो है वो एटम है। तो अब इनको जो है मज़ीद सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास जो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 133.5 ग्राम पर मोल। मैंने उसको डायरेक्ट ही कर दिया है, स्पेस मेरे पास इस पेज के ऊपर कम है इसलिए, लेकिन आप लोग जो हैं आप लोगों को निकालना तो आ ही गया होगा, आई होप सो। अब इसके बाद नंबर ऑफ आयंस इन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब हम क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग द अबव फार्मूला, ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करना है हमने। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ AlCl3 इन 10 ग्राम, 10 ग्राम के अंदर कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे AlCl3 के, सबसे पहले हमने वो निकालने। तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 133.5। ठीक है, कितना उसका मास है 10 और मोलर मास कितना है 133 मल्टीप्लाई बाई 6.02 × 10⁻23। तो ये मेरे पास जो है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड वो इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 0.45 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। अब ये क्या आए मेरे पास, फार्मूला यूनिट्स आए हैं 10 ग्राम के अंदर। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर क्या आए हैं, फार्मूला यूनिट्स आए हैं। अब जो है नेक्स्ट देखें आप, तो 1 फार्मूला यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है
वो कंटेन्स कितने कंटेन्स करता है, उसके अंदर कितने जो है वो आयंस हैं, 4 आयंस हैं, ठीक है, 3 क्लोरीन है और एक जो है एल्यूमिनियम है। हमने टोटल आयंस कैलकुलेट करने। अभी हमने क्या निकाला है, मैंने फार्मूला यूनिट निकालने हैं। मतलब 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, इसके अंदर ये एल्यूमिनियम क्लोराइड कितने हैं, ये इतने हैं, ये इतनी क्वांटिटी है इसकी, ठीक है। 10 ग्राम के अंदर कितने होंगे, AlCl3 इतने होंगे। मतलब देखिए ना, AlCl3 जो है, इसके अंदर एल्यूमिनियम भी है, इसके अंदर क्लोराइड भी है, ये दोनों मिलके एक चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो चीज़ों को मिलाते हैं और एक चीज़ बनती है। वो जो चीज़ बनती है वो 10 ग्राम के अंदर कितनी है, तो वो 10 ग्राम के अंदर इतनी अमाउंट में है, इतनी क्वांटिटी में है। वो हमने ये क्वांटिटी निकाली है, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में ये क्वांटिटी नहीं पूछी थी। उसने कहा था कि इसके अंदर वो जो हमने मिक्स किए थे वो कितनी है, ठीक है। वो जो चीज़ें हमने मिक्स करके एक चीज़ बनाई थी, ये निकाला जो हमने, ये एक चीज़ जो प्रोडक्ट है ना हमारा, जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, ये वो है, ये जो प्रोडक्ट बना है वो इतनी क्वांटिटी में है। लेकिन उसने हमसे प्रोडक्ट नहीं पूछा था, उसने हमसे जो रिएक्टेंट थे, जो मिल के जिन्होंने जो है वो प्रोडक्ट बनाया था, वो कितने हैं, वो कितने जो है वो आयंस मिले थे तो ये प्रोडक्ट बना था, उसने वो पूछा। तो ये देखिए हमारे पास ये टोटल है वो प्रोडक्ट आया AlCl3 का। एक AlCl3 के अंदर 4 हैं, ये एक एल्यूमिनियम है और 3 जो है वो Cl के हैं, ठीक है, 4 हैं। तो इतने के अंदर कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ठीक है। तो 1 फार्मूला यूनिट्स के अंदर कितने हैं, 4 आयंस हैं। तो 0.4 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स के अंदर कितने होंगे, ये होंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 × 10⁻23, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो 0.45 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स के अंदर वो टोटल आयंस कितने आ गए, 1.8 × 10⁻23 आयंस आ गए मेरे पास, ठीक है। अब देखिए आप लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 10 ग्राम ऑफ AlCl3 कंटेन्स, क्या कंटेन्स, इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻23 आयंस। और ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक हो गया। तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ। ये हमने जो फार्मूला यूनिट्स निकाले हैं, ये फार्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, टोटल ये जो AlCl3 लिखा हुआ है ये टोटल है, ठीक है। तो AlCl3 हमारे 10 ग्राम के अंदर इतने हैं, लेकिन उसने हमसे AlCl3 नहीं पूछा, उसने हमसे फार्मूला यूनिट्स नहीं पूछे, उसने हमसे आयंस पूछे। उसने कहा था कि इसमें एल्यूमिनियम कितनी है, इसमें क्लोराइड कितनी है, ये वाली क्वांटिटी इनकी सेपरेट कितनी है। तो ये तो टोटल के हो गए इनके AlCl3 के कंबाइन। तो एक क्वांटिटी के अंदर, एक AlCl3 के अंदर हमारे पास 4 एटम्स हैं, ठीक है, 4 आयंस हैं, Al एक है, Cl3 है। तो मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। क्लियर। दूसरा भी इसी तरह होना। नंबर 2 में वो कह रहे हैं हमारे पास 30 ग्राम ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड के अंदर कितने आयंस हैं। अब आप लिखेंगे मास ऑफ BaCl2 जो है वो इज इक्वल टू 30 ग्राम, मोलर मास ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू 1 × 137 + 2 × 35.5। मोलर मास इसका जो है वो निकालूंगा, वो 208 ग्राम पर मोल आ गया। नंबर ऑफ आयंस इन 30 ग्राम ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आयंस फाइंड करने हमने, तो सबसे पहले जो है वो ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करके फार्मूला यूनिट्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स BaCl2 इन 30 ग्राम इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 208 मल्टीप्लाई 6.02 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ जो फार्मूला यूनिट्स हैं BaCl2 के 30 ग्राम के अंदर, वो इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 0.86 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स, ठीक है। मतलब कि 30 ग्राम अगर हमारे पास BaCl2 हो, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास कितने फार्मूला यूनिट्स हैं, 0.86 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स हैं। एक यूनिट के अंदर हमारे पास कितने हैं, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं इधर। तो 1 फार्मूला यूनिट ऑफ BaCl2 कंटेन्स कितने आयंस कंटेन करता है, हमारे पास 3 आयंस कंटेन करता है, एक Ba बेरियम का और 2 Cl के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0.86 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स कितने कंटेन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो 3 × ये वाला 0.86, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो आ जाएंगे, वो इक्वल टू आ गया 2.6 × 10⁻23 आयंस। देयरफॉर, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर 30 ग्राम ऑफ BaCl2 कंटेन्स, कितने कंटेन्स करता है, 2.6 × 10⁻23 आयंस। आंसर क्लियर हो गया। ये ऐसे ही है कि वो कह रहा है कि एक एप्पल फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 3 रुपए का आता है, ठीक है। तो इतने एप्पल जो है वो कितने के आएंगे, वो 3 मल्टीप्लाई बाय जितने एप्पल हमको चाहिए होंगे वो। ये इसी तरह ही है कि एक फार्मूला यूनिट्स के अंदर, ठीक है, एक फार्मूला यूनिट BaCl के अंदर 3 आयंस हैं,
तो इतने फार्मूला यूनिट्स के अंदर कितने आयन होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल सी चीज़ है ये। तो इसके बाद नंबर 3 में देखें तो वो कह रहा है हमारे पास जो है क्वेश्चन है कि 58 ग्राम ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के जो हैं वो आयंस फाइंड करने हैं। तो मैथ लिखेंगे ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू, हमको 58 ग्राम उसने दिया हुआ, मोलर मैथ हम निकालेंगे H2SO4 का, वो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 16। वो मेरे पास मोलर मैथ जो H2SO4 का, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। क्लियर। अब नंबर ऑफ आयंस इन 58 ग्राम ऑफ H2SO4 हमने क्या है क्वेश्चन मार्क बड़ा सा। अब ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकल आएंगे H2SO4 के। 58 ग्राम के अंदर कितनी है तो इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23। तो ये मैं फार्मूला यूनिट्स निकालूंगा H2SO4 के, तो वो मेरे पास इज इक्वल टू 3.56 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स आ गए। अब इतने फार्मूला यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अब जो है वो एक फार्मूला यूनिट जो है H2SO4 का, उसके अंदर कितने आयंस हैं, वो इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो 3 आयंस हैं, ठीक है। अब 3.56 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ H2SO4 वो कितने कंटेन करेंगे, वो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3.56 × 10⁻23 आ गया। तो मेरे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो कितने आ जाएंगे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करूंगा तो 10.68 × 10⁻23 आयंस आ जाएंगे। देयरफॉर, ठीक है, हमारा जो 58 ग्राम ऑफ H2SO4 है कंटेन्स कितने कंटेन्स करता है 10.68 × 10⁻23 आयन आंसर। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 × 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन अभी शुरू हो गए हैं, बड़े क्रीम वाले क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपसे मैथ्स पूछ रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स उसने 2.05 × 10⁻16 बताए हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर मास कितना होगा इनका। तो आप आंसर लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा के अंदर आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है कितनी है 2.05 × 10⁻16 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है व्हाट विल बी द मास, तो मास ऑफ H2SO4 वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा आपने मोलर मास निकालना है H2SO4 का, वो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 + 1 × 32 + 4 × 16। तो ये हमारे पास जो है इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आप देखें तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा होने वाला है। अब इसमें सिंस वी नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर आप लिखेंगे, ठीक है। तो 2.05 × 10⁻16 ये मैंने क्यों लिखा, ये उसने खुद बताया हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मास हमने फाइंड करना है। तो मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई 98 कहाँ से आया मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट देखें तो 2.05 × 10⁻16 मल्टीप्लाई 98 डिवाइडेड बाई 6.02 × 10⁻23। ये मैंने कैसे किया, ये देखें ये 2.05 है, ये 98 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 6.02 और ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, इसलिए मैंने डिवाइड कर दी। तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मास ऑफ H2SO4 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब 2.05 × 90, अब देखें मैं इसको थोड़ा सिंपल मैंने करके लिखा यहाँ पे, ये देखें 2.05 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाई 6.02, ठीक है। ये मैंने लिखा, मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 23, ठीक है। क्योंकि ये देखें 10 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 23 भी है। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई हो रही है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। इक्वल्स टू आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपका मैथ के ऊपर ग्रिप है या कैलकुलेटर आपको सही चलाना आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। तो इज इक्वल टू मास ऑफ H2SO4। अब मैं क्या करूँगा, पहली वाली को सॉल्व करूँगा तो वो आ गया 33.37, इसको मैंने सॉल्व किया अभी, ठीक है, सिर्फ इस वाली को मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें तो 10 की पावर 16 माइनस 23 मैंने इसलिए किया था, ठीक है। ये पावर नीचे 23 जो है, जब ये देखें ये 10 और ये 10 दोनों सेम है बेस, तो पावर जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी इसके साथ माइनस हो जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी तभी माइनस होती है, नीचे से ऊपर जाए तभी माइनस होती है। जब भी अपनी जो है डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगी ये जो भी करेगी तो पावर साइन चेंज कर जाती है तो माइनस हो जाएगी।
नीचे प्लस थी तो ऊपर जाके माइनस होगी, इज इक्वल टू मेरे पास क्या है मास ऑफ H2SO4। सो 33.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 हो गया, ठीक है। तो 16 प्लस 16 माइनस 23 करूंगा तो -7 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास मास ऑफ H2SO4। अब जो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होता है इसके अंदर ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वैल्यू के बाद होता है, ठीक है। तो 3 के बाद मैंने लेके आना 3.3 करना है। तो जब पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, इधर की तरफ जाता है, ठीक है, तो जितने डिजिट्स वो दूसरी तरफ जाता है उतने डिजिट वो ऐड होता है उसमें, ठीक है। तो मास ऑफ जो H2SO4 है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 3.337 टाइम्स 10⁻⁻6। -6 कैसे आया, ये -7 है ना, इसके अंदर जाके एक ऐड हो जाता है, जितना पॉइंट राइट टू लेफ्ट जाएगा उतने इधर ऐड हो जाएंगे। अब वो एक ही है इसलिए -7 + 1 होके तो क्या हो गया -6 हो गया मेरे पास। तो ये इसका क्या है आंसर है इसका, क्लियर। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें वो कह रहा है कि हाउ मैनी टोटल एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3। HNO3 बनाने के लिए 60 ग्राम HNO3 बनाने के लिए टोटल एटम्स कितने चाहिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। तो आंसर में गिवन डाटा के अंदर लिखेंगे गिवन मास ऑफ HNO3 वो कितना है, वो इज इक्वल टू देखें 60 ग्राम है, तो 60 ग्राम लिख दिया। इसके बाद जो है वो हाउ मेनी टोटल एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ HNO3 हमने क्या करने हैं फाइंड करने हैं, क्वेश्चन मार्क। मोलर मास ऑफ HNO3 आप निकाल लेंगे, वो कितना इज इक्वल टू 1 × 1 + 1 × 14 + 3 × 16, वो इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा मोलर मास जो HNO3 का इज इक्वल टू 64 ग्राम पर मोल। अब जो है वो मैंने जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HNO3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 वो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएंगे, वो 60 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23 आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 वो इज इक्वल टू मेरे पास कितनी आ गया 5.73 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स आए हैं HNO3 के। तो 60 ग्राम के अंदर HNO के कितने मॉलिक्यूल्स HNO3 के कितने मॉलिक्यूल होंगे 5.73 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं इज इक्वल टू 5 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, कितने एटम है 5 एटम है। और हमारे पास जो है वो देयरफॉर 5.73 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम होंगे इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5.73 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.66 × 10⁻23, इसको भी सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 2.86 × 10⁻24 एटम्स आ गए, ठीक है। ये 24 कैसे आया मैंने अभी बताया ना, क्वेश्चन नंबर 6 में भूल जाते हैं आप लोग। तो ये पॉइंट जो है ना यहाँ से हटा के इधर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट गया है, ठीक है, इसलिए 23 के अंदर एक पावर के अंदर एक ऐड हो गया तो इसलिए 24 है। अच्छा यहाँ से देखें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है HNO3 के, ठीक है, वो कितनी है 5.73 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मतलब जो HNO3 है ये जुड़ा हुआ जो है, ठीक है, ये टोटल कितने हैं इतने जुड़े हुए हैं ये टोटल में, लेकिन हमको एटम्स चाहिए, ठीक है। तो एक के अंदर एक जो बॉक्स है इसके अंदर 5 एटम है, ठीक है। तो इतने बॉक्सेस के अंदर कितनी एटम्स होंगी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये इसका क्या आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 देखें। इसमें वो कह रहा है हाउ मेनी आयंस ऑफ Na एंड Cl विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। तो अब इसमें देखें तो आपसे वो सोडियम और क्लोरीन के जो आयन है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है और वो सोडियम क्लोराइड जो कितना है वो 30 ग्राम उसने दिया है, 30 ग्राम के अंदर इन दोनों के आयंस कितना है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर लिखेंगे, आंसर में आप क्या लिखेंगे गिवन डाटा के अंदर आप लिखेंगे ये देखें 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मास ऑफ NaCl वो कितने हमारे पास 30 ग्राम। इसके बाद देखें तो नंबर ऑफ आयंस पूछ रहे हैं सोडियम के और क्लोरीन के, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ Na आयंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और नंबर ऑफ Cl आयन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मोलर मास निकालना है हमने NaCl का, तो वो इज इक्वल टू होता है 1 × 23 + 1 × 35.5 और ये आ गया हमारे पास 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये इसका मोलर मास आ गया NaCl का। अब जो है देखिए हमारे पास सिंस वी नो हम क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl वो इज इक्वल टू मेरे पास क्या है मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl। ये मैंने जो है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। Na जो Cl होता है ना NaCl ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज लगाऊंगा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू
मैस कितना उसका 30 और मोलर मैस कितना है 58.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो 30 ग्राम NaCl के अंदर फार्मूला यूनिट्स कितनी हैं? ठीक है, वो 3.08 इंटू 10⁻23 हैं। अब जो है एक फार्मूला यूनिट जो है NaCl का उसके अंदर कितनी है? उसके अंदर 1 सोडियम आइन है और 1 ही Cl आइन है, क्लोरीन का आइन है, क्लोराइड आइन है। ठीक है, तो देयरफॉर 3.08 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl कंटेन्स इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3.08 इंटू 10⁻23 फार्मूला आइंस ऑफ Na। अब वो देखें ना, ये हमारे पास NaCl है। ठीक है, 30 ग्राम के अंदर हमारे पास टोटल NaCl कितनी है? इतने NaCl हैं। तो इतने NaCl हैं तो हमारे पास Na कितने होंगे? ऑफकोर्स NaCl के अंदर एक NaCl के अंदर एक Na है और एक Cl है। ठीक है, दोनों मिक्स हुए हैं ना, Na एक और Cl एक। अब ये टोटल हमारे पास इतने हैं तो Na कितने होंगे हमारे पास? Na भी इतने ही होंगे। ठीक है, और Cl भी कितने होंगे? इतने ही होंगे, क्योंकि वो 1:1 की रेशियो से दोनों हैं। तो वो इज इक्वल टू आ गया 3.08 इंटू 10⁻23 सोडियम आइन। इसी तरह जो है वो हमारे पास देखें जो क्लोराइड आइंस हैं वो क्या है 1 फार्मूला यूनिट के अंदर, वो भी इज इक्वल टू क्या है? सोडियम आइन के इक्वल है। ठीक है, जब दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो Cl आइन है वो भी इज इक्वल टू क्या है? 3.08 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आइंस है। क्लियर हो गया? तो अब ये देखें हमारे पास टोटल ये जो NaCl है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर हमारे पास जो NaCl है वो इतनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। अब एक अगर NaCl होता तो हमारे पास Na कितना होता? 1 होता। Cl कितना होता? वो भी 1 होता। अगर मेरे पास 100 NaCl होता तो उसमें Na कितना होता? 100। Cl कितना होता? 100, क्योंकि ये 1:1 की रेशियो से हैं। अगर मेरे पास इतने NaCl हैं तो Na कितना होगा? ऑफकोर्स इतने ही। Cl भी कितना होगा? ऑफकोर्स इतने ही, क्योंकि ये 1:1 की रेशियो से इसको मिला के ये दोनों जो है वो मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन के अंदर। क्लियर? तो ये जो है वो इसका क्लोराइड आयन का आंसर है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें वो कह रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 100 ग्राम ऑफ इट। अब मैस उसने दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ इट। अब उसने मैस दिया हुआ है 10 ग्राम और वो कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ये तो सिंपल वाला है। तो इसमें जो है आप गिवन डाटा लिखेंगे। इसमें देखें 10 ग्राम मास आ गया, उसका मैस ऑफ HCl इज इक्वल टू 10 ग्राम। और इसके अलावा जो है वो हमने क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मोलर मैस आप खुद निकाल सकते हैं, बड़े क्लेवर हो गए हैं आप। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 35.5 इज इक्वल टू 36.5 ग्राम पर मोल आ गया। अब जो है सिंस वी नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मैस ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ NaCl मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं, तो सिंपल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू वैल्यूज लगाऊंगा 10 डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 करूँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl के आगे वो कितनी है मेरे पास? 1.64 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों इनको क्या किया मैंने? सिंप्लीफाई किया। 10 डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू की तो मेरे पास ये आंसर आ गया। क्लियर? ये इसका क्या है? आंसर है। बहुत सिंपल सा ये था। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Mg मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये अक्सर जो है ना वो आता होता है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, इतना भी ट्रिकी नहीं है, घबराना नहीं है। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। वो कह रहा है कि कितना मैस होगा मैग्नीशियम का कि उसके नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएं जितने 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के हैं। ठीक है, मतलब जितने 6 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर एटम होने हैं उसके लिए हमको कितना मैग्नीशियम चाहिए होगा कि वो भी उसके बराबर हो जाए। तो इसमें गिवन डाटा जो है उसमें आप क्या लिखेंगे? अब देखें 6 ग्राम ऑफ कार्बन, तो मैस ऑफ कार्बन उसने दिया हुआ हमको कितना है? 6 ग्राम। इसके अलावा जो है हमने जो है वो मैग्नीशियम के नंबर मैस ऑफ मैग्नीशियम जो है वो फाइंड करना है, ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम मैस ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा मोलर मैस ऑफ कार्बन हमको पता है वो इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल होता है, कार्बन 12 होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? सिंस वी नो फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, सबसे पहले तो हमने एटम निकालने हैं ना, कार्बन के एटम कितने हैं उसके, 6 ग्राम के अंदर कार्बन के एटम कितने हैं वो निकालेंगे। फिर वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? मैग्नीशियम का मैस जो है वो निकाल सकते हैं। वो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू
6.02 इंटू 10⁻23 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन है वो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएंगे 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गए। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 6 ग्राम के अंदर, वो है 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं 6 ग्राम के अंदर। ठीक है, अब देखें, सिंस इन मैस ऑफ 6 ग्राम बोथ कार्बन एंड मैग्नीशियम कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, उसने कहा था कि सेम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये देखें, विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब उसने कहा था कि 6 ग्राम के अंदर इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सेम है, विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम और कार्बन 6 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बराबर होंगे। तो कार्बन 6 के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, ये आ गए। क्लियर, अब नंबर ऑफ एटम्स निकल आए, और इसका क्या मतलब हो गया कि मैग्नीशियम के भी नंबर ऑफ एटम उसने कितने दिए हैं 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो अब लिखेंगे आप देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, मैं फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, यही फार्मूला, ये सेम फार्मूला मैं अभी इधर अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू mass of magnesium divided by molar mass of magnesium multiply by Avogadro number। अब देखें, Avogadro number हमको मालूम है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम हमको मालूम है। अब आप इधर देख रहे होंगे कि इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, मालूम है, ये निकाले हैं हमने, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन निकालने हैं, ये नंबर ऑफ 6 ग्राम कार्बन के अंदर इतने एटम्स हैं, और उसने कहा था कि 6 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर जितने एटम हैं उतने ही मैग्नीशियम के अंदर एटम है। ठीक है, तो उसका मैस कितना होगा, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम भी हमारे पास आ गए ये वाले। ठीक है, और मैस ऑफ मैग्नीशियम हमने फाइंड करना है, मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम हमको पता है। ठीक है, तो ये 3.01 इंटू 10⁻23 हो गया, इज इक्वल टू मैस हमने फाइंड करना है, नीचे डिवाइडेड बाई 24। तो मोलर मैस मैग्नीशियम का कितना होता है 24, जिसको एटॉमिक मैस बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर आपको पता है। अब देखें, तो ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। ये मैंने कैसे किया, ये देखें 6.02 इंटू 10⁻23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 3.01 और नीचे 6.02 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू मैस ऑफ मैग्नीशियम। अब ये मल्टीप्लाई बाय 24 कैसे आया, ठीक है, ये 24 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखें, तो ये 10⁻23 ये 10⁻23 आपस में कट जाएगा। अब क्या होगा, सिंपल 3.01 डिवाइडेड बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 24 मैं करूँगा तो मेरे पास जो है वो 12 ग्राम जो है वो आंसर आता है मास ऑफ मैग्नीशियम को। ये इसका क्या आंसर है, क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने नंबर ऑफ हमने जो मैस ऑफ मैग्नीशियम का वो फाइंड करना है। इसके लिए हमको नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता थे, क्योंकि मोलर मैस हमको पता था, एवोगाड्रो नंबर भी हमको पता था, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स हमको नहीं पता था। उसने हमको उसने कहा कि इसके नंबर ऑफ एटम्स सेम है 6 ग्राम ऑफ कार्बन के, तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर जितने उसके एटम्स होंगे वही उतने ही मैग्नीशियम के एटम्स उसने बोला है। तो इसलिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स निकाले कार्बन के 6 ग्राम के अंदर, वो इतने आए। तो ये जो इतने आए यही मैग्नीशियम की उसने क्या बोला हुआ, नंबर ऑफ एटम्स। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख दी और बाकी वैल्यू सारी पुट करके तो हमारे पास जो है वो 12 ग्राम आंसर आया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मैग्नीशियम 12 ग्राम होगा, ठीक है, और कार्बन 6 ग्राम होगा, तो इनके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होंगे। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।